रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और सरसंघ चालक रहे माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला संघ मुख्यालय दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों को जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती दवाएं दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दोहराया कि सरकार देश को प्रगति के नए शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का विस्तार किया जा रहा है। इस सेंटर में 250 बेड का अस्पताल, 12 ओपीडी विभाग और 14 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केशव कुंज पहुंचकर विजिटर्स डायरी में एंट्री की और लिखा, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरुजी को शत-शत नमन। उनकी स्मृतियों को संजोने इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूँ। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित ये स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के इन 2 मजबूत स्तंभों की ये स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयं सेवकों के लिए ऊर्जा पुंज है। हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई 2013 को लोकसभा चुनाव की बैठक के सिलसिले में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे। 16 सितंबर 2012 को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय का दौरा किया था और के.एस. सुदर्शन को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री मोदी कई बार संघ की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार आरएसएस की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 फरवरी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में संघ को नई पीढ़ी तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाने वाला वट वृक्ष बताया था और 16 मार्च को लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। अपने नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड का दौरा भी किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन रनवे का भी उद्घाटन किया। ये यूएवी रनवे 25 मीटर चौड़ा और 1250 मीटर लंबा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव म्यूनिशन, वॉरहेड और टेस्टिंग रेंज का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी 8 साल की उम्र से ही आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। 1971 में वो बांग्लादेश आंदोलन के दौरान जनसंघ के नेताओं के साथ दिल्ली में जेल में भी रहे। 1972 में वो संघ के प्रचारक बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के मौके पर हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में मोहिते का बाड़ा में संघ की स्थापना की थी। अब देश में संघ की 56,000 से ज्यादा शाखाएं हैं और संघ से लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस के 55 अनुषांगिक संगठन हैं, जिनमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ मुख्यालय से देश को गुड़ी पड़वा और हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।